अगला टाइप रहेगा नंबर्स का इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, ठीक है। इसके सिंबल की बात करते हैं कि इरेशनल नंबर को किस तरह से दिखाया जाता है। रेशनल नंबर को क्यू से दिखाया जाता है, वैसे ही इरेशनल नंबर को क्यू के ऊपर बार या फिर क्यू के ऊपर सी या कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी, इसको ऐसा कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्यू ऐसा पढ़ा जा सकता है। क्यू के ऊपर सी लगाया जाएगा छोटा सा, या फिर क्यू के ऊपर बार लगाया जाए। बार का मतलब कॉन्जुगेट भी बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्यू, मतलब रेशनल नंबर के कॉन्जुगेट्स को हम इरेशनल नंबर बोल सकते हैं। मतलब पढ़ने का तरीका है, इसको समझने के लिए ये दोनों सिंबल आपको याद रखने पड़ेंगे। अच्छा, इरेशनल नंबर की डेफिनेशन के ऊपर बात करते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे रेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है। रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है भाई, मैंने दो डेफिनेशन लिखाई, तो यहाँ पर भी दो डेफिनेशन होगी। पहला मैंने क्या लिखा, ऐसे नंबर्स जिनको पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, जहाँ पर पी और क्यू दोनों बिलोंग्स टू आई हो और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, वो रेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है। तो इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होगी, ऐसे नंबर जिनको पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता हूँ, मतलब ऐसे नंबर जिनको मैं पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं दिखा पा रहा हूँ, उन सभी नंबर्स को मैं क्या बोल दूंगा, रेशनल नंबर। सेकेंड डेफिनेशन क्या थी रेशनल नंबर की, सेकेंड डेफिनेशन हमारे पास थी, दोज नंबर आर टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल्स। रिकरिंग डेसिमल्स उन्हें मैं क्या बोल देता हूँ, रेशनल नंबर बोल देता हूँ। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, दोज नंबर विच आर नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिकरिंग, उन नंबर्स को मैं क्या बोल देता हूँ, इरेशनल नंबर बोल देता हूँ। ठीक है ना। तो ये डेफिनेशन में यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, मतलब बहुत इजी है, मतलब वहाँ पर नोट ही लगाना है आपको हर डेफिनेशन में। तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन हमारे पास है, बस वहाँ पर आपको नोट लगाना है, नॉट रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू और नॉट रिकरिंग और नॉट टर्मिनेटिंग नंबर्स, उनको मैं क्या बोल देता हूँ, इरेशनल नंबर बोल देता हूँ। समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं ना, √2/3। √2/3 एक इरेशनल नंबर होगा या रैशनल नंबर होगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो √2 बिलोंग्स टू इंटीजर नहीं है, और ये पी बाई क्यू फॉर्म है। पी बाई क्यू फॉर्म होने के बाद पी वाला जो रूप है वो √2 वो इंटीजर नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, ये रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि रैशनल नंबर होता तो पी बाई क्यू फॉर्म के साथ दोनों पी और क्यू दोनों क्या होते, इंटीजर होते। तो यहाँ पर ये क्या निकला कि ऊपर वाला तो इंटीजर नहीं निकला, इसका मतलब ये रैशनल नंबर नहीं है। इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूँ कि नहीं है, √2/3 नॉट बिलोंग्स टू क्यू और √2/3 बिलोंग्स टू क्यू के ऊपर सी या क्यू बार, ऐसा मैं करके लिख सकता हूँ। ठीक है, बहुत छोटी सी चर्चा है, बहुत आसान भी है, बस हमें जो नंबर रैशनल नहीं मिलते हैं उन सबको इरेशनल नंबर में डाल देना है। इसका मतलब मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि दुनिया में दो ही टाइप के नंबर्स हो सकते हैं। दुनिया में दो ही टाइप के नंबर्स होंगे, या तो एक नंबर रैशनल हो सकता है या फिर वो इरेशनल हो सकता है। जो नंबर रैशनल नहीं होगा वो इरेशनल होगा, जो इरेशनल नहीं होगा वो इरेशनल होगा। इसके अलावा उसका क्लासिफिकेशन बनता ही नहीं। मेरी बात अगर आप सुन रहे हैं ध्यान से, तो मैं रियल नंबर की कैटेगरी में बात कर रहा हूँ। रियल नंबर में आप केवल दो टाइप के नंबर ही देख पाते हो, या तो नंबर रैशनल होगा या नंबर इरेशनल होगा। रैशनल हो गया तो इरेशनल नहीं हो सकता, और इरेशनल हो गया तो रैशनल नहीं हो सकता। यही दो बात हमें हमेशा याद रखनी है। अब यहाँ पर एक छोटा सा डाउट और आ सकता है 1/0 के बारे में। 1/0 क्या है भाई, तो 1/0 क्यू भी नहीं है, एंड 1/0 क्यू बार भी नहीं है, मतलब इरेशनल नंबर भी नहीं। 1/0 का मतलब क्या होता है, 1/0 का मतलब होता है इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट क्या होता है, इमेजिनरी नंबर। ठीक है ना, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं वो भी हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम 1/0 को क्या लिख सकते हैं, इनफाइनाइट लिख सकते हैं, नॉट डिफाइन। इमेजिनरी बोल सकता हूँ या फिर इसको बोल सकता हूँ नॉट डिफाइन। तो नॉट डिफाइन, नंबर ही डिफाइन नहीं है। नंबर डिफाइन नहीं है इसका मतलब वो रियल की कैटेगरी में नहीं आएगा। इसका मतलब वो रैशनल और इरेशनल दोनों ही नहीं होगा। रैशनल भी नहीं है और इरेशनल भी नहीं है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला ना कि ऐसा नंबर जो इरेशनल नहीं है तो वो रैशनल होगा, और जो रैशनल नहीं है वो इरेशनल होगा। लेकिन यहाँ पर 1/0 ऐसा नंबर है जो दोनों ही नहीं, क्योंकि 1/0 क्या है,
1/0 को मैं लिख सकता हूँ इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट को मैं लिखता हूँ नॉट डिफाइन, ठीक है ना, वो रियल नंबर की कैटेगरी में नहीं आता है। अच्छा, एक बहुत फेमस नंबर है जिससे क्वेश्चन बन सकता है। क्या पूछा जा सकता है भाई, 22/7, 22/7 क्या है, बिलोंग्स टू क्यू है या फिर बिलोंग्स टू क्यू सी है, मतलब या तो रैशनल नंबर होगा या इरेशनल नंबर होगा 22/7, ठीक है ना। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, बेसिकली आपने डेफिनेशन अगर ध्यान से पढ़ी है तो सारी चीज़ें, सारे नंबर्स को आप बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 22/7 दिखता कैसा है, 22/7 दिखता कैसे है ना, तो 22/7 नज़र कैसे आ रहा है, पी बाई की फॉर्म में, रैशनल फॉर्म में नज़र आ रहा है। तो रैशनल फॉर्म कंफर्म होने के लिए मुझे क्या करना है, डेफिनेशन के ऊपर जाना है सिंपली। तो पी बाई क्यू, तो पी इंटीजर, क्यू इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये 100% क्या है, रैशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर कभी भी नहीं होगा, इरेशनल नंबर कभी भी नहीं होगा। लेकिन डाउट कैसे आता है, मतलब ये फेमस क्यों है ना, इसके बारे में बात करते हैं। ये फेमस इसलिए है कि जो पाई की वैल्यू दी जाती है अप्रॉक्सीमेट 22/7 दी जाती है। पाई जो कि एक इरेशनल नंबर है, ये हमें लर्न करना है। पाई एक इरेशनल नंबर है, चूँकि मैं भी आपको ठीक से बता दूंगा कि पाई इरेशनल नंबर क्यों है। उसकी ये जितनी भी डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ पर बताई है उन्हीं का यूज़ लेना है बस, और मैं बहुत आसानी से इसको क्लियर कर सकता हूँ। तो पाई इक्वल टू 22/7 लिखा जाता है, लेकिन वास्तव में ये 22/7 होता नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, ये इस तरह का सिंबल लगाया। ये इक्वल टू का सिंबल नहीं है, ये बोल रहा है अप्रॉक्सीमेट 22/7 के आसपास इसको लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये फेमस है, क्योंकि पाई इरेशनल होता है, 22/7 रेशनल होता है। तो रेशनल और इरेशनल में कन्फ्यूज़न यहाँ पर पैदा हो जाता है और पूछा जाता है बताओ कि 22/7 रैशनल है या इरेशनल है। तो बहुत से स्टूडेंट इसको इरेशनल बोल आते हैं, क्योंकि 22/7 को पाई समझ लेते हैं और पाई इरेशनल होता है, इसलिए इसको भी वो इरेशनल बोल देते हैं। इसको और समझने के लिए मैं दोनों डेफिनेशन को यहाँ पर अच्छी तरह से मतलब फॉलो कर लेता हूँ। पहली डेफिनेशन तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाई कि पी बाई क्यू फॉर्म है, और पी और क्यू दोनों क्या है, इंटीजर है, और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। इसीलिए ये फर्स्ट डेफिनेशन के हिसाब से इरेशनल नंबर नहीं आ रहा है, ये रैशनल नंबर आ रहा है, ठीक है। सेकेंड डेफिनेशन ये तो ये टर्मिनेटिंग होगा नंबर या ये रिपीटिंग होगा, ठीक है ना। ध्यान से देखना है, यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने अभी तक आपको पुराने एग्जाम्पल्स में नहीं समझाया है, क्योंकि जो पुराने एग्जाम्पल ले रहा था उसमें हम रिपीटिंग नंबर ले रहे थे, आराम से रिपीट हो जा रहा था आराम से ना। अब इसको जब मैं डिवीजन परफॉर्म करूंगा ना, तो एक बार आप भी सोचेंगे यार ये तो रिपीट ही नहीं हो रहा है, और रिपीट नहीं हो रहा है इसका मतलब ये 100% इरेशनल नंबर होगा। लेकिन आपको डिवीजन कब तक परफॉर्म करना है वो आपको अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में समझ में आएगा। कितनी बार तक आपको परफॉर्म करना है, कब तक आपको डिवीजन करते रहना है, अगर वो रिपीटिंग नहीं हो रहा है कितनी बार तक आपको यहाँ पर डिवीजन परफॉर्म करना है, वो इस एग्जाम्पल से समझ में आएगा। इसीलिए ये वाला नंबर बहुत फेमस है 22/7। 22/7 डिवीज़न में परफॉर्म करता हूँ, 21 3, यहाँ आएगा 1 0 ले लिया, पॉइंट लगा दिया, और यहाँ पर मैं 7 लिख दूंगा, यहाँ पर 1 लिख दूंगा, और यहाँ पर 3 लिख दूंगा, 30 हो जाएगा, 28 आ जाएगा, यहाँ 4 लिख दूंगा, यहाँ आपके पास 20 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपके पास 14, यहाँ हो जाएगा आपके पास 2, अब आपके पास 6 आ जाएगा, यहाँ 60 हो जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, ये 40 हो जाएगा। यहाँ के आगे, यहाँ के बाद का डिवीज़न में ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, जगह कम है हमारे पास। 44 यहाँ से डिफरेंस बचेगा इन दोनों का, 40 बन जाएगा, यहाँ पर 5 टाइम ही जाएगा तो 5 लिख दिया, यहाँ 50 बच जाएगा, 7 टाइम जाएगा, ये 49 गया। देखो अभी तक नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, 1 4 2 8 5 7 डेसिमल के बाद भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। तो हमें ऐसा फील आने लगेगा कि यार ये तो रिपीट नहीं हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर, अगर कोई नंबर रिपीटिंग ना हो या टर्मिनेटिंग ना हो तो उस नंबर को इरेशनल नंबर बोल दिया जाता है, ठीक है। लेकिन कब तक परफॉर्म करना है ये भी देखना है ना, कब तक परफॉर्म करना है, हमें कब तक जज करना है। तो यहाँ पर 22/7 लिखा है, और अभी तक मैं 6 प्लेसेस निकाल चुका हूँ, डेसिमल के बाद 6 प्लेसेस निकाल चुका हूँ, और यहाँ नीचे लिखा है 7, नीचे कितना लिखा है, 7 लिखा है। इसका मतलब मुझे मैक्सिमम 7 प्लेसेस तक डेसिमल के बाद चेक करना चाहिए। 7 लिखा है तो 7 तक लिखना चाहिए, और 3 लिखा है तो 3 तक मुझे
चेक करना चाहिए। तो अभी अब यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा 1 और 1 को वापस लिखूंगा 0, ये 10 हो जाएगा और इसको डिवीज़न करूंगा तो 7 लिखूंगा और यहाँ पर लिख दूंगा 1। अब वापस से यही प्रोसेस स्टार्ट होने लगेगा। ये देखो यहाँ से ये प्रोसेस बिल्कुल स्टार्ट होने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर बचेगा 3 और इस 3 के बाद इसको 30 बनाऊंगा और यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा 28, फिर बनाऊंगा 2, ये 20 बनेगा और यहाँ पर ये प्रोसेस चलता रहेगा इस तरह से। इसका मतलब देखो अब नंबर रिपीट होने लगा, और कब होने लगा, इस 22/7 में जो नीचे नंबर लिखा है 7 प्लेस तक, डेसिमल के बाद 7 प्लेसेस तक आपको ये कंफर्म करना है, चेक करना है कि ये नंबर रिपीट होगा या नहीं होगा। अगर यहाँ 22/9 लिखा है तो आपको 9 डेसिमल के 9th डिजिट तक आपको प्लेसेस तक आपको ये चेक करना है कि ये नंबर रिपीटिंग है या नहीं है। अगर इसके बाद नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये 100% ये रेशनल नंबर है। अगर इसके बाद इस तरह से ये नंबर मिल जाता है, रिपीटिंग मिल जाता है, तो 100% ये नंबर क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। तो इसके बाद क्या आएगा हमारे पास 1428571 और इस तरह से ये चलता रहेगा। इसका मतलब यहाँ पर मैं बहुत आसानी से ये चीज़ लिख सकता हूँ, 22/7 एक रेशनल नंबर है और इसको मैं लिख सकता हूँ 3.14285 और इस पूरे के ऊपर बार लगा सकता हूँ, क्योंकि ये सारा नंबर रिपीट होकर आ रहा है बार बार। तो यहाँ से ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल बन सकता है और पूछा जा सकता है किसी भी एग्जामिनेशन में, इंटरव्यू में, कि 22/7 के बारे में बताओ भाई, वो रैशनल होगा या इरेशनल। तो हमें यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान में रखना है। अच्छा, हमें ध्यान में क्या रखना है, हमें यहाँ पर 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है ना। जो इरेशनल नंबर्स, बहुत फेमस इरेशनल नंबर होते हैं, बहुत ही ज़्यादा फेमस होते हैं, जो बहुत ज़्यादा काम आते हैं। एक होता है पाई हमेशा इस तरह से लिखा जाता है, वो लिखने का तरीका गलत है। पाई के ऊपर यहाँ बार लगाकर 2 लाइन्स इस तरह से खींची जाती है। मैं एक बार यहाँ पर बड़े फॉर्म में लिख देता हूँ, इस तरह से आप पाई बना सकते हो, ठीक है ना। ये है पाई का मतलब होता है पाई का मतलब इस तरह से PIE, इसको पाई बोला जाता है। और पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, क्योंकि पाई क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है और ई भी एक इरेशनल नंबर होता है। सेकंड जो बहुत फेमस इरेशनल नंबर है, ये दोनों इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर्स, ये दोनों इरेशनल नंबर है, पाई और ई, ठीक है ना। ई का मतलब ई होता है, इसके बारे में बताऊंगा क्या होता है। बस आपको वैल्यूज़ याद करनी है, पाई क्या होता है और ई क्या होता है। ये इरेशनल नंबर होते हैं और इनकी वैल्यू क्या क्या होती है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है पाई और नॉन रिपीटिंग है, मतलब ये इस तरह का आपको चलता रहेगा, ठीक है ना। पाई की जो भी वैल्यू होती है चलती रहेगी और रिपीट भी नहीं होगी। इसका मतलब क्या है, पाई एक इरेशनल नंबर है। पाई की वैल्यू मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, क्योंकि यहाँ पर इतनी बड़ी वैल्यू मुझे खुद को भी याद नहीं है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको पाई की वैल्यू, एग्जैक्ट पाई की वैल्यू, मतलब पूरी तो मैं वहाँ पर भी नहीं लिख पाऊंगा, लेकिन हाँ आपको बता दूंगा कि वो टर्मिनेटिंग भी नहीं होता है और रिपीटिंग भी नहीं होता है, इसलिए उसको इरेशनल नंबर बोला जाता है। और क्या वैल्यू होती है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। अभी हाल फिलहाल जो हमें पाई की वैल्यू याद करनी है वो इतनी याद करनी है, पाई = 3.142। अगर हम इतना याद कर लेंगे तो हमारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से सोल्व हो जाएंगे। अब देखो ध्यान से, 3.142 और 3.142, ठीक है ना, ये बिल्कुल है ना, इसका स्टार्टिंग 22/7 का डिवीज़न भी ऐसा ही होता है और पाई के जो स्टार्टिंग के कुछ डिजिट्स होते हैं वो भी सिमिलर होते हैं। यहाँ 1 आता है लेकिन आगे की डिजिट्स मैंने गायब कर दी, इसलिए यहाँ पर मैंने 1 को 2 लिख दिया है। तो इसीलिए यहाँ पर पाई को इक्विवेलेंट बताया जाता है 22/7 की। इन दोनों की आगे की स्टार्टिंग की वैल्यूज़ क्या होती है, सेम होती है, इसलिए पाई की वैल्यू को हम कभी कभी कैलकुलेशन में हम लिख सकते हैं 22/7। मैं देखो फिर बोल रहा हूँ, पाई बराबर नहीं होता है 22/7 की, क्योंकि पाई तो इरेशनल नंबर है और 22/7 रेशनल नंबर है। लेकिन मैं कैलकुलेशन में कभी कभी पाई को 3.142 लिख सकता हूँ या 22/7 भी लिख सकता हूँ कैलकुलेशन करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर जो आंसर आएगा वो भी अप्रॉक्स आएगा, वो एग्जैक्ट नहीं आएगा। तो अप्रॉक्स आंसर हम कभी कभी चला लेते हैं। सिमिलरली ई एक दूसरा इरेशनल नंबर है और ई की जो वैल्यू हमें याद करनी है, लर्न करनी है, वो याद करनी है 2.71। ई = 2.71, इक्वल टू नहीं आएगा,
ये भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी और ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होता है। अब आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि सर आपने तो लिखा ही नहीं आगे, तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है। मैं अप्रॉक्स वैल्यू जो आपको कैलकुलेशन में काम आएगी वो बता रहा हूँ कि आप इतनी वैल्यू लेकर काम चला सकते हैं। तो ई को जो आपको लर्न करना है, ई की वैल्यू होती है 2.71 और ये भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर होता है, इसलिए इसको भी क्या बोला जाता है, इरेशनल नंबर बोला जाता है। ये प्री डिफाइंड सिम्बल्स हैं, ये कैसे आए हैं, कहाँ से आए हैं, उसके बारे में चर्चा हमें अभी नहीं करनी है और नहीं आगे वो काम आएगी। हमें ये ऐसे याद रखने हैं कि जैसे इनको बनाया ऐसे है कि भाई हाँ हमें याद ही करना है, पाई की वैल्यू रिमेंबर करनी है, ई की वैल्यू रिमेंबर करनी है। अगर आप फ्यूचर में कोई भी मतलब किसी भी तरह की दिक्कत नहीं चाहते हैं पढ़ाई के अंदर, ठीक है ना, तो पाई और ई आप दोनों यहाँ से लर्न कर लें तो अच्छा रहेगा। आगे बात करते हैं। हाँ, तो आगे बात कर रहे हैं हम, कुछ नोट लिख लेते हैं। इरेशनल नंबर तो हमने पढ़ ही लिया है, तो इरेशनल नंबर के रिगार्डिंग कुछ नोट यहाँ पर हमें लिख लेने चाहिए। जैसे कि मैंने रेशनल नंबर के रिगार्डिंग लिखे थे, वैसे रेशनल नंबर के रिगार्डिंग भी हम कुछ नोट लिख लेते हैं। हम यहाँ पर वो चर्चा कर रहे हैं बार बार कि ज़ीरो क्या इरेशनल नंबर होता है क्या, तो ज़ीरो इरेशनल नंबर नहीं होता है, ठीक है। ज़ीरो तो क्या है, रैशनल नंबर है, जो रैशनल नंबर है वो इरेशनल नंबर नहीं हो सकता है। सिमिलरली अगर मैं -2/3 के बारे में बात करता हूँ तो -2/3 भी इरेशनल नंबर नहीं होता है। तो इरेशनल नंबर दिखते कैसे हैं भाई, इरेशनल नंबर नज़र कैसे आएंगे, ठीक है ना, उस पर चर्चा करते हैं। तो इरेशनल नंबर नज़र कैसे आएंगे, जो रैशनल नंबर है उसके अलावा जो भी आपको नज़र आ रहा है जो रैशनल नंबर की डेफिनेशन फॉलो नहीं कर रहा है वो सारे इरेशनल नंबर है। मैंने आपको बताया दुनिया में केवल दो ही टाइप के रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, या तो रैशनल या इरेशनल, ठीक है ना। जैसे अगर मैं √2 के बारे में बात करता हूँ तो √2 क्या है, रैशनल है, ऐसा पूछो अपने आप से। तो √2 अगर रैशनल निकल गया तो इरेशनल नहीं हो सकता, और रैशनल नहीं निकला तो इरेशनल 100% होगा। तो √2 रैशनल की डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये 100% क्या है, इरेशनल नंबर है। तो दिखते कैसे हैं इरेशनल नंबर, उसका डाउट हम यहाँ से क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। अब सेकंड नोट या अगले नोट के ऊपर जाते हैं। अब दो रैशनल नंबर का सम और डिफरेंस हमने देखा, वो तो एक रैशनल नंबर ही आता है, लेकिन दो इरेशनल नंबर का सम और डिफरेंस किस तरह से आता है। देखिए मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ। आप अगर ये चीज़ देख रहे हैं कि रूट में आने वाले जितने भी नंबर्स हैं वो सारे इरेशनल नंबर होंगे, तो ऐसी आपकी गलती है। मैंने आपको अभी बताया कि जिन नंबर्स को आप p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन नंबर्स को आप रैशनल नंबर बोल सकते हैं। अब यहाँ पर √4 की बात करता हूँ, तो √4 को आप सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। तो √4 = 2 आ गया, लेकिन √2 को सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता है। तो जो नंबर सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सिंप्लीफाई तो करूँगा ना, पहले मैं सिंप्लीफाई करूँगा तभी तो मुझे समझ में आएगा कि भाई ये नंबर रैशनल है या इरेशनल है। तो √4 = कितना आ गया, 2 आ गया। तो 2 क्या है, 2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। 2 क्या है, एक रैशनल नंबर है, इसलिए इस नंबर को मैं रैशनल नंबर बोल सकता हूँ। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करना पड़ेगा। हमेशा रूट देखकर हम ये नहीं बोल दें कि यार ये तो हमारे पास एक रेशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा। रूट को अगर आप सोल्व कर सकते हैं और सोल्व करने के बाद अगर वो इस तरह का नंबर आता है नज़र, तो उसको आप रैशनल ही बोलेंगे। जैसे कि मैं 16/9 लिख देता हूँ। 16/9 का अगर स्क्वायर रूट सोल्व किया जाए तो ये आएगा 4/3। तो 4/3 क्या है, अगेन एक रेशनल नंबर है, ठीक है। ये इरेशनल नंबर की कैटेगरी में नहीं आता है। 2 की पावर 1/3, 2 पावर 1/3, इसको आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हो, इसलिए इस नंबर को मैं क्या बोल सकता हूँ, इरेशनल नंबर की कैटेगरी में डाल दूंगा। भाई ये ऐसी फॉर्म नहीं है ना, p/q फॉर्म थोड़ी है, ये p/q फॉर्म होती है, इंटीजर थोड़ी लिखा जाता है। अगर इसको मैं लिखूंगा ना, इसके नीचे 1 लिखूंगा, तो ये चलो q तो 1 आ गया, इंटीजर आ गया, लेकिन p क्या है, 2 की पावर 1/3। तो 2 की पावर 1/3 इंटीजर की कैटेगरी में हमने पढ़ा ही नहीं है, इसका मतलब ये नंबर क्या है, इरेशनल नंबर की कैटेगरी में डाला जाता है। तो अभी हम चर्चा कर रहे थे कि दो नंबर्स का समेशन और डिफरेंस, दो इरेशनल नंबर का समेशन और डिफरेंस किस तरह का आता है, इरेशनल आएगा या रैशनल आएगा। तो उसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। √2 + √3, ये दो नंबर है हमारे पास और दोनों ही 100% इरेशनल नंबर है। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद भी रियल नंबर मतलब सॉरी रैशनल नंबर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। इन दोनों के स्क्वायर रूट को सोल्व नहीं किया जा सकता है, तो 100% ये दोनों क्या है,
इरेशनल नंबर है, तो दो इरेशनल नंबर का समीशन, तो इरेशनल नंबर का समीशन और डिफरेंस हमेशा क्या होता है, एक इरेशनल नंबर ही आता है। सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहा हूँ ना भाई, सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहा हूँ, सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहा हूँ, इसका मतलब पी वाई की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ, और पी वाई की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ, इसका मतलब ये 100% क्या है, इरेशनल नंबर ही होगा। लेकिन अगला नोट, अगर हम एक रेशनल नंबर जैसे कि √4 लिख देता हूँ एक बार, और एक इरेशनल नंबर जैसे कि √3 लिख देता हूँ, इसके बारे में चर्चा करें। एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का समीशन या डिफरेंस अगर हम इस पर बात करते हैं, तो यहाँ पर पहले मैं सिंप्लीफाई करूँगा, और सिंप्लीफाई करके इसको क्या लिख दूंगा, √4 को लिख दूंगा 2, और प्लस और माइनस अपनी जगह है, और यहाँ लिख दूंगा 3। तो रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, इन दोनों का जो समेशन या डिफरेंस रहेगा वो भी हमेशा क्या रहेगा, इरेशनल रहेगा। आप अपने आप से पूछो ना क्यों रहेगा, क्यों भाई, अगर ये रैशनल होता, भाई दो ही टाइप के नंबर होते हैं दुनिया में, दो ही टाइप के रियल नंबर होते हैं, या तो रैशनल होते हैं या इरेशनल नंबर होते हैं। तो अगर ये रैशनल नंबर होता तो ये इंटीजर होना चाहिए था ऊपर वाला नंबर, इन दोनों का समीशन पॉसिबल होता, और समीशन आता तो एक इंटीजर आता। तो 2 + √3, 2 + √3 इंटीजर कैसे आएगा, आएगा ही नहीं। इसका मतलब ये इंटीजर नहीं आएगा, इसका मतलब ये नंबर हमेशा क्या आएगा, इरेशनल नंबर की कैटेगरी में डाला जाएगा। अब इसी तरह से हमने यहाँ पर बात कर ली दो इरेशनल नंबर के समेशन की, और दो इरेशनल या एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर के समेशन और डिफरेंस की। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट की। अगर हम एक रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 100% इरेशनल नंबर है, सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकता हूँ, या √4 लिखूंगा तो दोनों रेशनल नंबर हो जाएंगे। तो अभी यहाँ 2 और √3 का प्रोडक्ट कर रहा हूँ, तो अगर इन दोनों का मैं प्रोडक्ट कर रहा हूँ तो इन दोनों का प्रोडक्ट किस तरह का रहेगा, तो आप देखो ना, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या लिख सकते हो आप, 2√3 लिख सकते हो, और 2√3 एक इंटीजर नहीं है क्योंकि इसके नीचे तो बाय डिफॉल्ट 1 लगा है ना, तो p/q फॉर्म तो है लेकिन दोनों इंटीजर नहीं है, इसलिए इसका जो फाइनल रिजल्ट रहेगा वो भी क्या रहेगा कि ये 2√3 कहाँ से बिलोंग करेगा, इरेशनल नंबर से बिलोंग करेगा। अभी हम बात करते हैं इनके डिवीजन की, 2/√3। अगर एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर का डिवीजन किया जाता है तो ये भी p/q फॉर्म तो है लेकिन दोनों इंटीजर नहीं है, इसलिए यहाँ पर इनका फाइनल रिजल्ट भी क्या आएगा, इरेशनल बोला जाएगा। मतलब 2/√3 को भी मैं इरेशनल नंबर बोलूँगा, ठीक है ना। बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक डेफिनेशन को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, और बताना चाहता हूँ कि उस डेफिनेशन को अगर मैं याद कर लूँगा, लर्न कर लूँगा, समझ लूँगा, तो मुझे कभी भी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने में दिक्कत नहीं आएगी। अगला नोट हमारा क्या आएगा कि अगर मैं दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करता हूँ, जैसे मैं सपोज करता हूँ कि दोनों मैंने इरेशनल जो नंबर लिए, 100% इरेशनल नंबर को मैंने मल्टीप्लाई किया और दोनों इरेशनल नंबर मैंने सेम लिए, तो मेरा जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, √9 आ जाएगा। √3 और √3 को मल्टीप्लाई करूँगा तो रूट पावर सेम है, तो पावर सेम होने का रूल आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ एक बार। a⁴ 1/2 और b⁴ 1/2, तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसे बनेगा, ab⁴ 1/2, ठीक है ना। ये सेम पावर वाले दो नंबर का प्रोडक्ट लिखा जाता है, तो a⁴ 1/2 b⁴ 1/2 को मैं लिख सकता हूँ ab⁴ 1/2। तो ऐसे मैंने √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना बन गया, रूट तो हमारा कॉमन रहा, और 3 और 3 कितना होता है, 3 और 3 का प्रोडक्ट कितना होता है, 9 होता है। तो 9 का स्क्वायर रूट, और 9 का स्क्वायर रूट तो आपको पता है ये 3 होता है। इसका मतलब दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पर रैशनल नंबर आ गया भाई। दो इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर थे 100%, और दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया, एक रैशनल नंबर आ गया। इसी में अगला एग्जांपल लेता हूँ, इसी टॉपिक में अगला एग्जांपल लेता हूँ, और √3 को √2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो √2 को √3 से मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट कितना आएगा, √6 आएगा। और √6 तो क्या है, √6 एक रैशनल नंबर नहीं है, वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इसका मतलब ये तो डिपेंड कर रहा है, ये तो मुझे चेक करना पड़ेगा। यहाँ तो मैं डिपेंडेंसी खत्म कर रहा हूँ, यहाँ तो इरेशनल नंबर है तो 100% इरेशनल नंबर आएगा समेशन और डिफरेंस, और यहाँ पर एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर है तो 100% इरेशनल नंबर आएगा। यहाँ पर एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर है तो 100% इरेशनल नंबर आएगा। यहाँ रैशनल और इरेशनल है तो 100% क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। लेकिन यहाँ पर डिपेंडेंसी आ गई, अगर दोनों इरेशनल नंबर होते हुए भी, दोनों इरेशनल नंबर होते हुए भी रैशनल आ गया, और दोनों इरेशनल होते हुए भी इरेशनल आ गया। मतलब यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा
ये डिपेंड करता है, मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये रेशनल आएगा या इरेशनल आएगा। मतलब यहाँ पर मैं रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर सकता हूँ, यहाँ तक रिजल्ट मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ बाई डिफ़ॉल्ट मैं कुछ भी कह सकता हूँ, मतलब 100% कह सकता हूँ कि यहाँ आएगा ही आएगा, लेकिन यहाँ आएगा ही आएगा ऐसा मैं नहीं बोल सकता हूँ। इसका मतलब आपको लिखना पड़ेगा प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर मे और मे नॉट बी इरेशनल। प्रोडक्ट ऑफ टू irrational numbers may or may not be irrational, may और may not be irrational, ऐसा आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। इतना देखने के बाद अगले नोट की तरफ बढ़ते हैं। देखो हमने प्रोडक्ट परफॉर्म कर लिया, अब डिवीज़न की बात करते हैं। अगर मैं दो इरेशनल नंबर का डिवीज़न करता हूँ, जैसे कि मैंने ये दो इरेशनल नंबर का डिवीज़न किया है, √8 डिवाइड बाय √2, तो सेम पावर होने की वजह से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, और इसको मैं लिख सकता हूँ √4, और इसको लिख सकता हूँ 2। तो दो इरेशनल नंबर को डिवाइड करने पर जो रिजल्टेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, हमारा रैशनल नंबर आ रहा है। एक और एग्जांपल लेता हूँ समझने के लिए, √2 और √3 को आपस में डिवाइड करता हूँ, तो फाइनल रिजल्ट ये आ रहा है, और इसको मैं अब सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहा हूँ। सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहा हूँ, इसका मतलब ये रैशनल कैटेगरी में तो नहीं आ रहा है, क्योंकि वो डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है, इरेशनल नंबर। इसका मतलब यहाँ पर भी ये चीज़ लिखनी पड़ेगी, डिवीजन ऑफ टू और डिवीजन ऑफ टू इरेशनल नंबर में और मे नॉट बी इरेशनल। ठीक है ना, हो सकता है रैशनल आ जाए, हो सकता है इरेशनल आ जाए, तो ये सेम डेफिनेशन यहाँ पर आ जाएगी, बस प्रोडक्ट की जगह हमें क्या लिख देना है, डिवीजन लिख देना है। डिवीजन ऑफ टू इरेशनल नंबर्स मे और मे नॉट बी इरेशनल नंबर। ठीक है, तो नज़र कैसे आते हैं इरेशनल नंबर, ये आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। मैं आपको और भी चीज़ें लिख देता हूँ जो शायद आपको और भी चीज़ें क्लियर कर दे, कि 2 की पावर 5/6, 2 की पावर 1/3, 7 की पावर 5/9, इस कैटेगरी के जितने भी नंबर्स हैं इनको मैं रैशनल नहीं बोलूँगा। तो रैशनल नहीं बोलूँगा तो क्या बोलूँगा, इरेशनल बोलूँगा भाई। ठीक है ना, लेकिन अगर मैंने यहाँ लिखा है 27 पावर 1/3, तो 27 पावर 1/3 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 और इसकी पावर 1/3, तो इससे पावर कट जाती है और आंसर आ जाता है 3। तो ये नंबर क्या आ गया, ये नंबर हमने सिंप्लीफाई किया, ये सिंप्लीफाई नहीं हो पा रहे हैं, सिंप्लीफाई नहीं हो पा रहे हैं, इसका मतलब ये इरेशनल नंबर है और ये सिंप्लीफाई हो रहा है। ऐसा मैं कभी भी नहीं बोल रहा हूँ कि पावर देखो और आंसर दे दो, मैं बोल रहा हूँ सिंप्लीफाई करके देखो। सिंप्लीफाई अगर हो रहा है तो रैशनल नंबर, और सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, सिंप्लीफाई होने के बाद भी फॉर्मेट p/q फॉर्म आना चाहिए भैया ना। अगर वो p/q फॉर्म में ला पा रहे हो तो रैशनल नंबर, अदरवाइज वो हमेशा एक नंबर रहेगा इरेशनल नंबर की कैटेगरी में। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह आपका प्यार बना रहे तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें। हो सके तो अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।